हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 16 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 16 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किए हैं? तो भारत के द्वारा ये भेंट किया गया है सीरिया को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने देश भारत ने हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम का पालन किया है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी यदि कोई पड़ोसी कंट्री मुसीबत में होती है या ऐसी कोई आपातकाल की स्थिति लगती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप सीरिया का ये जो पड़ोसी देख रहे हैं, पड़ोसी देश लेबनान, यहाँ जब अभी लेबनान की कैपिटल बेरूत में जब ब्लास्ट हुआ था तब भारत के द्वारा यहाँ मानवीय सहायता भेजी गई थी। तो कुछ इसी तरह से अभी हाल ही में सीरिया में खाद्य संकट से निपटने के लिए, मतलब कि खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए भारत के द्वारा 2000 मीट्रिक टन चावल भेजे गए हैं। तो यदि हम बात करें सीरिया की, तो इसकी कैपिटल है दशमिक, करेंसी है सीरियन पाउंड। और भारत और सीरिया का जो रिलेशन है ये काफ़ी पुराना रहा है। जो गोलन का पठार है ये कहाँ स्थित है? देखिए, जो गोलन की पहाड़ियाँ हैं ये है इजराइल और सीरिया के बीच, मतलब कि इन दोनों ही देशों के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है गोलन की पहाड़ियाँ। तो गोलन के पठार के मामले में भारत ने हमेशा ही इजराइल की जगह किसका साथ दिया है? सीरिया का। और वैसे ही सीरिया ने भी कश्मीर वाले मुद्दे में हमेशा ही भारत का साथ दिया है। तो इन दोनों ही देशों की जो दोस्ती है ये काफ़ी पुरानी है। तो इस तरह भारत ने इसे हेल्प करने के लिए 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किए हैं। अच्छा, सीरिया के पास आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी जो बॉर्डर है ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से लग रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी रूप से निर्मित किस युद्ध टैंक को सेना को सौंपे हैं? तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं, जहां इनके द्वारा तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में अर्जुन टैंक MK-1A ये सेना को सौंपा गया है, जो कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 8400 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इसे आप देख सकते हैं, ये है अर्जुन टैंक। इसकी खासियत मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए ये रोड पर 58 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। स्पीड ऑन क्रॉस कंट्री ये है 40 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा इसका जो वेट है ये है 68 टन। और ये फायरिंग, इसकी जो रेट ऑफ फायरिंग यदि देखी जाए तो 6 से 8 राउंड फायर ये 1 मिनट में कर सकता है। और ख़ास बात सबसे तो ये है इसकी कि जो मूविंग टारगेट होते हैं, मतलब कि जो लक्ष्य है, यदि ये मूव भी कर रहा है तो उसे ये भेज सकती है। ये है इसकी खासियत, जो कि अभी हाल ही में सौंपा गया है इंडियन आर्मी को। हाल ही में कौन सी भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की प्रमुख बनी है? तो हाल ही में भारत की जो रश्मि सामंत है ये बन गई है ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की प्रमुख। तो छात्र संघ आप सभी जानते हैं, हर कॉलेज का एक स्टूडेंट यूनियन होता है जो कि स्टूडेंट के हित में काम करता है। उनसे रिलेटेड जो भी इशू, जो भी मुद्दे होते हैं उनको उठाता है और उनके हित के लिए कार्य करता है। तो ये है ऑक्सफोर्ड संघ, मतलब कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। तो इसी के छात्र संघ की प्रमुख बनने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं रश्मि सावंत। और ये 2021-22 के लिए, मतलब कि इस सत्र के लिए इसकी प्रमुख चुनी गई हैं। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो भारतीय मूल की प्रमिला जयपाल है ये अमेरिका में CPC यानी कि कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस CPC की ये प्रमुख बनी है। और ये जो CPC का पद है अमेरिका में सबसे प्रभावी और सबसे अनुभवी सांसद को दिया जाता है, जो कि दिया गया भारतीय मूल की प्रमिला जयपाल को। गीतांजलि राव ये भी भारतीय मूल की हैं, जिन्हें अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया। यदि हम बात करें अनमोल नारंग की, अनमोल नारंग जिन्हें US मिलिट्री की, मतलब कि ये जो अनमोल नारंग है ये US मिलिट्री की पहली महिला सिख ग्रेजुएट बनाई गई हैं। हाल ही में टायर निर्माता कंपनी जिसका नाम है सीएट, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अभी हाल ही में जो भल्लाल देव हैं यानी कि राणा दुगुपति ये बन गए हैं सीएट के ब्रांड एम्बेसडर। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेता है आमिर खान ये बनाए गए हैं सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में सीएट के द्वारा टायर की एक नई सीरीज़ लॉन्च की गई है जिसका नाम है पंचर सेफ। इसकी खासियत क्या है? तो देखिए, ये जो टायर है ये पंचर होने के बाद भी, मतलब कि इसमें से हवा नहीं निकलती, क्योंकि यह पंचर की जगह खुद ब खुद जुड़ जाती है। क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है ये 2.5
mm डायमीटर तक के कीलों के लिए पंचर सील कर सकती है। ये है इसकी खासियत। और इसी नए मतलब कि इस टायर की नई सीरीज़ के ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए हैं राणा दुगुपति। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि ब्रांड एम्बेसडर से ही रिलेटेड है, तो कुछ समय पहले ही जो सोनू सूद है ये एसर इंडिया जो कि एक पीसी ब्रांड है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अक्षय कुमार ये हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जबकि जो राजकुमार राव है ये सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। आप लोगों के लिए रेलवे की ये जो स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है जिसमें आप लोगों को 7600 वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, 5000 जीके के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में मिल सकेंगे, जो कि खास तौर पर आपके रेलवे एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किए गए हैं। तो इसे आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध मांडू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो मांडू फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक जिला है धार। धार में स्थित है मांडू शहर। यहाँ इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जो कि एक तरह का कल्चरल फेस्टिवल है। और ये जो मध्य प्रदेश का मांडू शहर है ये यहाँ का एक ऐतिहासिक शहर रहा है जहाँ इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। और यह आयोजन किसके द्वारा किया गया है? एमपी टूरिज्म बोर्ड के द्वारा ये आयोजित किया गया, जिसकी थीम रही थी खोजने में खो जाओ। अब यदि हम बात करें इस मांडू शहर की, तो देखिए यदि भारत में पूछा जाए आपसे कि सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कोलकाता को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय, लेकिन मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ जॉय ये कहा जाता है मांडू शहर को। यहीं स्थित है जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती का महल और बाज बहादुर महल। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है कुछ, जैसे कि कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा वन विहार और माधव नेशनल पार्क। देखिए जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ये हॉट एयर बैलून की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी बना है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लड़कियों के लिए पंख अभियान की शुरुआत की गई, जिसकी फुल फॉर्म बनती है प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ। जबकि राज्य में निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने सांस अभियान की शुरुआत की, जिसकी फुल फॉर्म बनती है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रीलाइट निमोनिया सक्सेसफुली। ये है सांस की फुल फॉर्म। हाल ही में मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित है भीमबेटका, जहां विश्व का सबसे पुराना पशु जीवाश्म खोजा गया है। जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास ये भी बनाया गया है मध्य प्रदेश में ही, जो कि पेंच टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। हाल ही में दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति ये कौन बनी है? तो दुनिया की सबसे यंगेस्ट महिला अरबपति ये बन गई हैं व्हिटनी वोल्फ हर्ड, जिनकी इमेज आप देख भी सकते हैं। अब ये कौन है? तो देखिए एक कंपनी है जिसका नाम है बम्बल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशन है, जिसे लगभग 10 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। 10 मिलियन लोग फॉलो करते हैं तो उन्हें करने दीजिए, आप बिल्कुल फॉलो मत करिएगा, क्योंकि आपने सिर्फ बुक्स में मन लगाना है, क्योंकि पढ़ाई ही है जिसमें मन लगाने से आप लोगों को अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलेंगी। ये सभी वेले लोगों का काम है। तो खैर ये है बम्बल कंपनी, जिसकी ये को फाउंडर और सीईओ हैं। इनकी उम्र है 31 साल और लगभग मतलब कि 31 करोड़ डॉलर या आप कह सकते हैं लगभग 10,000 करोड़ की संपत्ति के साथ ये बन गई हैं दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति। नाम है व्हिटनी वोल्फ हर्ड। अच्छा, यहाँ से आप एक और नाम याद रखेंगे रोशनी नाडार का। रोशनी नाडार जो कि SCL की चेयरमैन है और ये भारत की सबसे अमीर महिला है, जो कि शिव नाडार की इकलौती बेटी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना अब तक का सबसे बड़ा ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास ये कहाँ कर रही है? तो इंडियन नेवी के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास जिसका नाम है ट्रोपेक्स, इसका आयोजन किया जा रहा है हिंद महासागर में। और इस अभ्यास में ये अपने लगभग सभी हथियार का इस्तेमाल कर रही है और इस एक्सरसाइज का नाम दिया गया है ट्रोपेक्स, यानी कि थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 21। और ये जो युद्ध अभ्यास है ये ऐसे समय में हो रहा है जब चीन अपने सैन्य प्रयासों के तहत हिंद महासागर में लगातार घुस रहा है। तो इसके तहत इंडियन नेवी के द्वारा इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है इंडियन ओशन में। तो आप देख सकते हैं ये है इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर। और देखिए इंडियन ओशन वाले एरिया से मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट जलधाराओं के नाम याद करवाए थे, इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से जाती हुई है दक्षिणी विश्व जलधारा, ये जब मेडागास्कर के पास आती है तो 2 भागों में बढ़ जाती है। इधर वाला हिस्सा है मोज़ेम्बिक जलधारा और ये है अगुलहास जलधारा। अब ये कैसी जलधाराएं होंगी?
तो ये होंगी गर्म जलधाराएं, क्योंकि इसकी आप डायरेक्शन देख सकते हैं, ये है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ। और यही जलधारा जब आगे जा कर के ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ ऐसे मुड़ जाती है, तब इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे, इसकी डायरेक्शन कैसे हो गई, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ। तब ये कैसी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा। कहने का मतलब ये है कि मोज़ेम्बिक और अगुल्हास ये है गर्म जलधारा, और ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है ये है ठंडी जलधारा। तो ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये कौन बने हैं? तो हाल ही में जो पुलगोरू वेंकट है ये बन गए हैं मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, यदि हम बात करें हाई कोर्ट की, तो इसका जो उल्लेख है ये भारतीय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक है। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, जो हमारा 7वां संविधान संशोधन है, यानी कि 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि महाराष्ट्र है, बॉम्बे हाई कोर्ट, इसका क्षेत्राधिकार जो है ये गोवा के अंतर्गत भी आता है। मतलब कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट, इसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र और गोवा में है। अच्छा, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो कुल 25 हाई कोर्ट हैं। जो 25वां हाई कोर्ट है ये जनवरी 2019 में ओपन किया गया है अमरावती में। यहाँ हम बात कर रहे हैं मणिपुर उच्च न्यायालय की, तो इसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं पुलगोरू वेंकट। मणिपुर से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि लोकटक लेक ये मणिपुर में ही स्थित है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये भी मणिपुर में है। इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल की यदि हम बात करें तो सिरुई लिली और संघाई फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। इसके अलावा हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोबम, ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है मुख्य न्यायाधीश की, तो हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई हैं जस्टिस हिमा कोहली। इन्होंने स्थान लिया था राघवेंद्र सिंह चौहान का, जो कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जबकि जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अब आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं मैंने रिवीजन के लिए रखे हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में किस देश ने टॉप किया है, यानी कि लोकतंत्र सूचकांक 2020 में? तो इसमें टॉप पर रहा है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर रहा है आइसलैंड और तीसरे स्थान पर रहा है स्विट्ज़रलैंड। इसमें अपने देश भारत की रैंकिंग रही है 53। अच्छा, आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन चुके हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स ये रिलीज़ किया जाता है EIU के द्वारा, यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, और इसी के द्वारा जारी किए गए इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है नॉर्वे। तो आप यूरोप मैप में देख सकते हैं, ये है नॉर्वे की लोकेशन, इसकी कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं नॉर्थ सी, कुछ यहाँ पास है डेनमार्क। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि हाल ही में डेनमार्क के द्वारा विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप ये बनाया जाएगा नॉर्थ सी में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं इंडेक्स से रिलेटेड है, तो हाल ही में मतलब कि दिसंबर 2020 में जो ह्यूमन राइट्स इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, इसमें टॉप पर रहा था नॉर्वे, इंडिया की रैंकिंग थी 131। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप पर रहा है नॉर्वे, इंडिया की रैंकिंग है 94। हाल ही में जो करप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक रिलीज़ किया गया, इसमें टॉप पर रहा है डेनमार्क और न्यूजीलैंड, मतलब कि इन दोनों कंट्रीज़ में सबसे कम करप्शन होता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग रही है 86। हाल ही में ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इसमें टॉप पर रहा था साउथ कोरिया, इंडिया की रैंकिंग थी 50। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है नाइजीरिया की नगोजी ओंकोजी इवला। पहली महिला बनने के साथ ही मतलब कि WTO की ये पहली महिला महासचिव तो बनी ही है, साथ ही पहली अफ्रीकी भी बन गई हैं जो कि इस पद पर नियुक्त की गई हैं। यदि हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और ये गेट का ही परिवर्तित रूप है। गेट जिसकी फुल फॉर्म बनती है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड्स, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। तो इसी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव ये बन गई हैं नगोजी ओंकोजी। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं पहली महिला से रिलेटेड है, तो कुछ समय पहले ही जो सुजैन क्लार्क है
ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। क्लेयर कोनोर तो ये एमसीसी यानी कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं, जबकि जो क्लेयर पोलोस्क है ये पुरुषों के टेस्ट मैच में अधिकारी बनने वाली पहली महिला अंपायर ये भी हाल ही में बन गई हैं। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था डेनमार्क। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, इटली के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।